हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए जी व्यूअर्स, देख लेते हैं आज सुबह से ही आपके पर्सन के दिल में मन में आपको लेकर क्या चल रहा है, किस तरह की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस आज सुबह से ही आपके पर्सन का आपको लेकर बना हुआ है। इस चीज को व्यूअर्स इस रीडिंग में कवर करूंगी। क्या करना है, फोकस बनाना है आपको अपने पर्सन के ऊपर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। अपनी एनर्जी आपको मुझे लाइक बटन के माध्यम से सेंड करनी है और अपने पर्सन की एनर्जी, अपना नाम उनके नाम के साथ मेंशन करके आपको सेंड करनी होगी। तो चलिए जी बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका फियर, लोनलीनेस, स्टेइंग स्टक, एक्सक्यूजेस, डिमांडिंग, हाइडिंग फीलिंग्स, टू मच, टू हार्ड, नॉट माई टाइप एंड ओवरऑल एनर्जी एंड नॉट कमिटेड। ठीक है, देखो व्यूअर्स, आज सुबह से ना आपके पर्सन जैसे अभी तक तो खुद की फीलिंग्स आपसे छुपाते जा रहे थे या छुपाती जा रही थी। इन्हें लग रहा था कि जितना ये अपनी फीलिंग्स को हाइड करेंगे या करेंगी उतना इनकी भलाई है, उतना इस रिश्ते में दोनों की भलाई है। लेकिन अब आपके पर्सन आपको भी अपनी फीलिंग्स को बजाय एक्सप्रेस करने के, अपनी फीलिंग्स को आप भी यहाँ पर जितना ज्यादा छुपा रहे हो या छुपा रही हो ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पर्सन को भी यहाँ पर ये चीजें उसी तरह से खटक रही हैं, उसी तरह से परेशान कर रही हैं जिस तरह से एक वक्त पे ना ये जब आपसे फीलिंग छुपा रहे थे या रही थी तब आपको खटक रही थी। तो आपके पर्सन यहाँ पर इस चीज से यहाँ पर ये अंदाजा लगा रहे हैं जैसे कि शायद आप अपनी जो फीलिंग्स छुपा रहे हो ना वो कहीं ना कहीं जानबूझकर छुपा रहे हो। इन्हें ये चीजों का रियलाइज कराने के लिए छुपा रहे हो ताकि अपनी गलती को यहाँ पर समझ पाए। मैं यहाँ पर ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन एक वक्त पे व्यूअर्स जब आप चाहते थे इनसे कुछ ऐसी चीज जो शायद इन्हीं से आपने चाही भी, वरना आप किसी और से तो चाहते भी नहीं थे। एजन कि ये आपको वक्त दे, प्यार दे, इस रिश्ते में अपनी जिम्मेदारियों को समझे, या ये यहाँ पर अगर आप कमिटेड नहीं थे तो कमिटमेंट दे, अगर आप मैरिड है तो आपको वो रेस्पेक्ट दे, वो बैलेंस दे। तो जो चीजें आप इनसे चाहते थे और ये पर्सन बजाय वो सब चीजें देने के सिर्फ और सिर्फ आपको बहाने दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ आपके सामने बहाने रख रहे थे, उन्हीं सभी चीजों ने आपको ऐसा बनने के लिए मजबूर कर दिया। आपको अपनी फीलिंग्स को छुपाने के लिए आपको बोल दिया। एज एन कुछ मेरे व्यूअर्स जैसे कमिटमेंट चाह रहे थे, बच्चा चाह रहे थे, आगे का फ्यूचर चाह रहे थे या चाह रही थी, लेकिन आपके पर्सन बजाय वो सब चीजें देने के यहाँ पे आपको ना स्टक करके छोड़ देते थे या छोड़ देती थी। यानी कि इंतजार करो, इतने वक्त का इंतजार करो, उतने वक्त का इंतजार करो, पहले मैं ये कर लेता हूँ या ये कर लेती हूँ, पहले उन्हें मना लेता हूँ या मना लेती हूँ। उन सभी चीजों को कर करके इतने एक्सक्यूजेस बना बनाकर आपके पर्सन ने आपके हिस्से सिर्फ इंतजार लिखा है ना। अब आपके पर्सन उस चीज को यहाँ पर सुबह से समझ रहे हैं कि इनका ये बर्ताव जो आपको लेकर रहा, इसी बर्ताव ने आपको यहाँ पर बेसिकली ऐसा बना दिया कि आपको अपनी फीलिंग्स को छुपाना आपको सिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने आपके साथ जो जाति करी ना, आपके साथ के रिश्ते में जो एक्सक्यूजेस बनाए उसमें अति भी मचा दी थी। और इन्होंने जैसे मानो उस वक्त पे अपने मन में ये सोच बना ली हो कि शायद आप इनके टाइप की नहीं हो, ठीक है, या फिर अभी इनके लिए इस रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को निभाना हार्ड है या अभी इनके लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे एक होता है कि भाई मेरे लिए ये सफर इजी नहीं रहेगा, या मैं अगर इस सफर पे चल दिया या चल दी तो मेरा ये सफर पता नहीं मुझे कैसे लेकर जाएगा, मुझे क्या क्या फेस करना पड़ेगा। तो ये सभी चीजों को मद्देनजर रखकर, इन सभी चीजों को अपनी लॉजिक, अपनी कैलकुलेशन के बेस पर कैलकुलेट करके आपके पर्सन ने व्यूअर्स आपको इंतजार और एक्सक्यूजेस देने के कुछ नहीं करा। और यही चीजें आज की तारीख में आपको इनसे दूर कर गई, ना सिर्फ केवल फिजिकली वाइज, आपको यहाँ पर इमोशनली वाइज भी इन्हें दूर कर गई। ये जब आपने अपने इमोशंस खींचने शुरू करे ना व्यूअर्स, तब बेसिकली इस इंसान को इस चीज का अंदाजा हो पाया या हो पा रहा है कि ये यहाँ पर अकेले रह गए या अकेले रह गई। उसके अलग एक और पॉसिबिलिटी दिख रही है कि ये चीजें तब ही इन्हें समझ में आई कि जब आपके पर्सन कुछ ऐसे रिश्तों में आकर फंस गए या फंस गई जहां पर ये अपने आप को सिर्फ अकेला यहाँ पर देख रहे हैं, पा रहे हैं या पा रही हैं। वो जो गाना है ना, वो एक कि गुंडों में फंस गई, मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा, तो कुछ उस तरह की स्थिति आपके पर्सन की बन रही है कि गुंडों में फंस गई। ठीक है,
और यानी कि अकेलेपन को फील कर रहे हैं। अभी अपने आसपास के लोगों को जब वही बर्ताव खुद के साथ होते हुए देख रहे हैं या देख रही हैं कि वो लोग जैसे आपके पर्सन को अपने टाइप का नहीं समझ रहे या समझ रही, आपके पर्सन को उतने भाव इनके थ्रू नहीं दिए जा रहे हैं, तब यहाँ पर आपके पर्सन को आपका अपनी फीलिंग्स को छुपाना, इनके साथ इस तरह का बर्ताव करना, अपने बर्ताव को याद दिला रहे हैं। ठीक है, यही बर्ताव आपके पर्सन के दिल में इनकी सुबह से आपके साथ के उस कमिटमेंट को फिर से पाने के लिए आपको चेज करने की हद तक व्यूअर्स यहाँ पर ले आया है, ताकि ये यहाँ पर इस चीज को जान पाए कि ये आपके दिल में आज भी जिंदा है या फिर आपने अपने दिल में भी इन्हें मार दिया। तो वो सभी चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स इनकी सुबह से एग्जिस्ट कर रही हैं, और चीजें मैं आपको टैरो से देखकर बताती हूँ। ठीक है व्यूअर्स, राशि नंबर्स और मंथ भी व्यूअर्स मैं आपको बताती चली जाऊंगी। अंत तक रीडिंग में बने रहिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ये भी बताऊंगी कि पास्ट में इन्होंने आपको के साथ क्या करा जिससे आप कनेक्ट कर पाएंगे, और साथ में ये भी बताऊंगी कि अब इनका उस चीज को लेकर क्या सोचना है, क्या फीलिंग्स है, और क्या इनकी करंट की सिचुएशन बन रही है। तो काफी चीजों को क्लियर करती चली जाऊंगी। जो भी डाउट्स आपके बनेंगे वो मैं यहाँ पर कोशिश करूंगी कि मैक्सिमम यहाँ पर क्लियर करूँ। डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, बताइए आखिर व्यूअर्स के पर्सन क्यों अकेलापन फील कर रहे हैं और क्यों अकेलेपन से यहाँ पर काफी ज्यादा डर रहे हैं या इन्हें डर लग रहा है। डिवाइन गाइड कीजिए। तो यहाँ पर आपका आया है व्यूअर्स, देखो 8 ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन एंड नाइट ऑफ कप्स। ये हो गया आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, जिसमें आपका पाइसेस काफी स्ट्रॉन्ग में है। नंबर 8, नंबर 12, नंबर 3 ये काफी इंपॉर्टेंट बने, यानी कि अगस्त, दिसंबर और मार्च मंथ। बेसिकली यहाँ पर ना आपके पर्सन को अकेलापन पहली चीज तो इसीलिए महसूस हो रहा है कि अब आप इनके साथ नहीं हो, क्योंकि मुझे यहाँ पर ये चांसेस दिख रहे हैं कि इनके माइंड में ना एक ये परसेप्शन आपको लेकर बन गया था कि चाहे यहाँ पर ये कितने भी आपसे दूर जाएं, कितने भी इमोशंस ये आपसे क्यों ना खींचे, लेकिन जब भी ये पीछे मुड़कर देखेंगे ना तो आपको ये इंतजार करते ही पाएंगे या पाएंगी, क्योंकि ये पर्सन ये चीजें जान पा रहे थे या पा रही थी। आपके दिल में इनको लेकर बहुत ज्यादा रोमांटिक फीलिंग्स हैं, बहुत ज्यादा आप इनसे इंस्पायर्ड हो या बहुत ज्यादा आप इनको लेकर अटैच्ड हो चुके हो। लेकिन और इसी रीजन के चलते, इसी चीज को नोटिस करने के चलते इस इंसान ने आपके साथ के रिश्ते को सरेंडर करने में देरी भी नहीं करी और इन्हें डर भी नहीं लगा। लेकिन अब यहाँ पर स्थिति व्यूअर्स कुछ इस तरह की बन रही है कि जिन लोगों में है ना व्यूअर्स, वहां पर जरूर से ये बंद कर रह गए या रह गई। वहां पर आपके पर्सन को कुछ भी ना तो फैसले लेने दिए जा रहे, इन्हें हमेशा डाउट्स में रखा जा रहा है, या फिर यहाँ पर ये कहिएगा मेंटली आपके पर्सन को ये सभी चीजें इतना ज्यादा डिस्टर्ब कर चुकी हैं कि अब आपके पर्सन ये चीजें समझ रहे हैं कि कुछ ऐसे गुंडों में फंस गए जहां से निकल पाना इनके लिए भारी भी है, और साथ में निकल भी जाते हैं तो आप इन्हें वहां पर इंतजार करते हुए नहीं दिखोगे। और यही चीजें आपके पर्सन को आज ना इस चीज से तकलीफ दे रही हैं। इस चीज की वजह से इवन आपके पर्सन की हालत भी खराब हो रही है, खस्ता हो रही है कि भाई यहाँ पर आप इन्हें इंतजार करते हुए नहीं मिलोगे या मिलोगी। आपको तो फिर भी यहाँ पर ना अपने आप को संभालना आता था, आपने तो फिर भी अपने आप को सिचुएशन में अपने आप को संभाल लिया। लेकिन इनका क्या, ये कैसे अपने आप को संभालेंगे, क्योंकि आप अभी तक तो इनको आप ही संभालते आए थे ना व्यूअर्स। और यही चीजें व्यूअर्स आज आपके पर्सन को इनकी सुबह से काफी ज्यादा खटक रही हैं, काफी ज्यादा आपके पर्सन को यही चीजें ना तकलीफ दे रही हैं। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की इनकी सुबह से बेसिकली व्यूअर्स बनती हुई दिखी है। ठीक है, स्टेइंग स्टक को क्लैरिफाई कीजिए, बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्टेइंग स्टक को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 7 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका किंग ऑफ वैंड्स। तो यहाँ पे आपका जेमिनाई, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। देखो व्यूअर्स, बेसिकली ना अभी तक आपके पर्सन को ये भी भ्रम था कि ये जो पैटर्न आपके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं या कर रही हैं एज एन आना जाना,
ऑन एंड ऑफ, कभी आपको पुकार रहे हैं या पुकार रही हैं तो कभी चुपचाप दबे पाँव आपकी जिंदगी से जा रहे हैं या जा रही हैं। तो ये जो पैटर्न आपकी जिंदगी में इम्प्लीमेंट कर रहे थे या कर रही थी, अब आप उस पैटर्न में किसी भी कॉस्ट पर बजाय रहने के ना, आप उस पैटर्न से अपने आप को बाहर निकालने में ज्यादा बिलीव कर रहे हो। कल तक क्योंकि आप इस पैटर्न को समझ ही नहीं पाए थे या समझ ही नहीं पा रहे थे, इसी रीजंस के चलते बेसिकली यहाँ पर ना व्यूअर्स, आप इस रिश्ते में स्टक भी थे, इस रिश्ते में आप रुके हुए भी थे। लेकिन अब आपको यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रही हैं कि अगर आपको पुकारते भी हैं या पुकारती भी हैं तो इनका जाना तय है या इन्हें वॉक अवे ही करना है, क्योंकि ये इस रिश्ते से जुड़ी हुई जिम्मेदारियों को लेने के लिए आपकी जिंदगी में इन नहीं कर रहे हैं। ये आपकी जिंदगी में अपने मतलब के लिए जो इन्हें अब जरूरत है उसकी वजह से ये आपकी जिंदगी में इन कर रहे हैं। आप इन सब चीजों को जान गए हो, उस पैटर्न को आपने समझ लिया है और इसी पैटर्न को समझने के चलते यहाँ पर बेसिकली आप इस रिश्ते में बजाय स्टक रहने के, रुकने के, आपने इस रिश्ते से जाना यहाँ पर चुन लिया। और यही चीजें आपके पर्सन को अगेन इस चीज का एहसास दिला रही हैं कि ये जहां आपको स्टक कर रहे थे, जिस पैटर्न में आपको स्टक करने की सोच रहे थे या सोच रही थी, वो पैटर्न यहाँ पर बेसिकली व्यूअर्स अब आप पर फिर से इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। अब आपको उसी तरह से कोई से सपने दिखाकर, कोई कसम वादे देकर या किसी तरह से इमोशनली वे में आपको ब्लैकमेल करके या फिर किसी तरह से आपको डराकर, ये अब आपको किसी भी कॉज पर रोक नहीं सकते या रोक नहीं सकती। वो चीजें अब आपके पर्सन के दिल में, मन में सुबह से चल रही हैं। और ये सभी चीजों को का वैलिडेशन भी, जैसे होता है ना, इस चीज में कितनी सच्चाई है, उस चीज को जानने के लिए आपके पर्सन ने आपके पीछे ना काफी सारे फ्लाइंग मंकीज भी व्यूअर्स यहाँ पर लगा रखे हैं। वो फ्लाइंग मंकीज ने ही आपके पर्सन के सामने एक खबर लाकर रखी है कि भाई ये मसला है और ये मसला रहेगा। यही चीजें ना व्यूअर्स आपके पर्सन को अपने बर्ताव, अपनी गलतियां, अपना पैटर्न, उन सबकी यहाँ पर याद दिला रही है। वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है जहां पर आपके पर्सन सिवाय स्टक रहने के, सिवाय यहाँ पर बंद कर रहने के और अपने हिस्से कुछ भी आते जाते यहाँ पर व्यूअर्स नहीं देख पा रहे हैं या देख पा रही हैं। एक्सक्यूजेस को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है आपका द फूल, ये एक्वेरियस की एनर्जी है, वाटर एलिमेंट है, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो एंड आपका टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। बेसिकली आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में आपसे दूर जाने के लिए बहाने बड़े अच्छे अच्छे नए नए यहाँ पर बनाए और उन बहानों के बेस पर आपके पर्सन ने अपनी जिंदगी में एक ऐसा रिस्क लिया व्यूअर्स आपसे दूर जाने का जो इन्हें खाली और इन्हें यहाँ पर पूरी तरह से खोखला कर गया है। और यही चीजें अब आपके पर्सन को ना आपकी जिंदगी में वापसी के दरवाजे भी नहीं दिखा रहा है एज एन इन्हें, क्योंकि ये चीजें समझ में आ रही है कि जो इन्होंने यहाँ पर एक्सक्यूजेस बनाए आपकी जिंदगी से जाने के, अपनी जिंदगी में रिस्क लेने के, वो सभी एक्सक्यूजेस यहाँ पर ना अब आपको रट गए होंगे। आपको उन सभी एक्सक्यूजेस के पीछे की गहराई समझ में आ गई होगी। आप बजाय उन एक्सक्यूजेस को यहाँ पर ध्यान में रखने के, आप यहाँ पर इस इंसान को भाव नहीं दोगे या भाव नहीं दोगी। और यही चीजें ना व्यूअर्स आज भर से ना आपके पर्सन को फेल हो गई है या फिर आपकी सोच में ये रिजेक्ट कर दिए गए हैं, उस तरह के एहसास और मेंटेलिटी में आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर लेकर जा रही है। तो वो स्थिति मुझे आपके पर्सन की यहाँ पर व्यूअर्स बनती हुई दिख रही है। ठीक है, कल तक जब आप इन्हें आवाज दे रहे थे, रोक रहे थे, अपने प्यार की दुहाइयां, प्यार का हवाला, ये सब आप दे रहे थे या दे रही थी ना, तब आपके पर्सन सुनने की बजाय आपसे जुड़े हुए हर रास्तों को बंद करके तालियां फेंकते जा रहे थे या फेंकती जा रही थी। और आज इन्हें ये लग रहा है कि जैसे मानो इनकी वो स्थिति आ गई है जैसे आपका प्यार मांगने के लिए भी इन्हें भीख मांगनी पड़ेगी। और ये सभी क्यों हुआ है? सभी सिर्फ और सिर्फ इनके वो गलत बर्ताव की वजह से, जो बर्ताव इन्होंने एक वक्त आपको लेकर अपना बना लिया था। डिमांडिंग को लेकर डिवाइन स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस सिलसिले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से ही व्यूअर्स को लेकर अब क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए, बताइए। यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स, यहाँ पर 10 ऑफ सोर्ड्स एंड आपका लवर्स। जेमिनाई है काफी स्ट्रॉन्ग में और लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि।
देखो बेसिकली व्यूअर्स, आप ना प्यार में थे, प्यार में होने के चलते आप अपना हक इन पर मानते थे या मानती थी। आपको लगता था कि आप इन्हें प्यार से जीत लोगे। आपको ये लगता था जितना मैं इस इंसान को अपना प्यार दिखाऊंगी या दिखाऊंगा ना, उतना ज्यादा यहाँ पर आपके साथ ये बनकर रहेंगे, आपका साथ ये पर्सन देंगे या देंगी। लेकिन उसके बदले में इन्होंने क्या दिया? उसके बदले में सिर्फ इन्होंने आपको ऐसा मान लिया कि आप सिर्फ डिमांडिंग हो। आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ना ऐसी डिमांड आप इनसे कर रहे हो या कर रही हो जो इनका करना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, और वही सभी चीजें बेसिकली आपके पर्सन को ना आपसे दूर करती चली गई। वही सभी चीजों ने आपके पर्सन को आपसे इतना दूर कर दिया कि आप अल्टीमेटली ना यहाँ पर एकदम, मैं वो फेज देख रही हूँ व्यूअर्स जो शब्दों में नहीं बताया जा सकता। यानी कि आपको कई बार ऐसे ऐसे थॉट्स भी आए कि आप अपना क्या कर लो। आपको कई बार ऐसा भी लगा यार मैं कैसे अपने आप को संभालूंगी या संभालूंगा। आपको कई बार ऐसा लगा जैसे कि आप कभी भी हील नहीं हो पाओगे, कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, और आप इस रीजंस के चलते बजाय अपनी स्टेबिलिटी के बारे में सोचने के, आप इन स्टेबिलिटी की तरफ व्यूअर्स लगातार यहाँ पर बढ़ते चले गए या बढ़ती चली गई। यानी कि आपको इन्होंने वो दर्द दिया जो शब्दों में बयान करा नहीं जा सकता, और उन्हीं सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स आज सुबह से ना आपके पर्सन जैसे मानो जब खुद को उसी सिचुएशन में डूबते हुए, उसी सिचुएशन में घिरते हुए पा रहे हैं या पा रही है ना व्यूअर्स, तो आपके पर्सन उन्हीं सभी चीजों को लेकर ना काफी ज्यादा दुखी हो रहे हैं या दुखी हो रही है। काफी ज्यादा हाथ जोड़ने वाली स्थिति आपके पर्सन की व्यूअर्स यहाँ पर बन रही है। तो वो चीजें मुझे आपके पर्सन के साथ होती हुई दिख रही हैं। ठीक है, यानी कि आप डिमांडिंग नहीं थे, आप हक मानते थे इस इंसान पर अपना, और हक मानने के चलते ही आप इस इंसान से उन सभी चीजों को चाहते थे या चाहती थी जिन पर आपका यहाँ पर हक था। तो वही चीज है ना व्यूअर्स, जो दोगे वो पाओगे। इन्होंने जो दिया अब इन्हें वो मिल रहा है, वो चीजें वो स्थिति आपके पर्सन के साथ यहाँ पर हो रही हैं। हाइडिंग फीलिंग्स को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में मन में क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए हाइडिंग फीलिंग्स, जो मेरे व्यूअर्स अब अपनी फीलिंग्स अपने पर्सन से छुपा रहे हैं या छुपा रही हैं, उन सभी चीजों को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की सोच, फीलिंग्स और परसेप्शंस क्या बन रहा है स्पिरिट गाइड। तो यहाँ पर है आपका 4 ऑफ कप्स, यहाँ पर सन, और यहाँ पर आपका 9 ऑफ वैंड्स। बेसिकली आप जब अपनी फीलिंग्स व्यूअर्स छुपाना शुरू कर दिए हो ना, तो आपके पर्सन बैठकर अब उन पलों को, उन क्वालिटी मोमेंट को व्यूअर्स यहाँ पर याद कर रहे हैं जहाँ पर आपने इस रिश्ते में सिवाय बैलेंस देने के, खुशियां देने के, अबेंडेंस देने के इन्हें और कोई दर्द दिया नहीं। लेकिन फिर भी इन्होंने आप ही को हर दर्द का गुनहगार बना लिया। फिर भी जैसे मानो आप अपने हक के चलते जो मांग रहे हो उस चीज को इन्होंने आपको डिमांडिंग का टैग दे दिया। तो यहाँ पर आपके पर्सन अब उन्हीं सभी चीजों को लेकर ना खुद से काफी ज्यादा व्यूअर्स दुखी हो रहे हैं या दुखी हो रही हैं। उन सब चीजों से अपने आप को डिफेंड कर नहीं पा रही या कर नहीं पा रही, अपने आप को उन सभी चीजों से यहाँ पर आपके पर्सन अब बचा नहीं पा रहे हैं या बचा नहीं पा रही हैं। ऐसा किस किस चीज से बचाएंगे भाई? एक गलती थोड़ी करी है, एक बात थोड़ी कही है। कुछ ऐसे घाव हो जाते हैं, दे दिए जाते हैं जो हमेशा हमेशा के लिए ना हमारे दिल में जगह कर जाते हैं। और यही चीजें आज ना आपके पर्सन को सुबह से इस तरह का एहसास दिला रही है कि इन्होंने आपको नहीं, आपके भरोसे को तोड़ा और अब आप थक गए हो। इन्हें ना वो खुशियां देते देते, इन्हें वो बैलेंस देते देते, और यही थकान आपकी चुप्पी में, आपकी अपनी इमोशंस को छुपाने में इन्हें समझ में आ रहा है कि वो उस रीजंस के चलते हैं। ठीक है, तो वो स्थिति बन रही है। ये लियो की एनर्जी है, ये आपका एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि है। टू मच को क्लैरिफाई कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर और आज सुबह से क्या चल रहा है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। टू मच को लेकर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग, सोच और परसेप्शन क्या बन रहा है सुबह से। तो यहाँ पर है आपका 9 ऑफ कप्स, पेज ऑफ वैंड्स एंड आपका एस ऑफ सोर्स। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि, वाटर एलिमेंट से कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। देखो बेसिकली आपके पर्सन ने बहुत घाव दिए हैं अपने सपनों को पाने के लिए, अपने सपनों का पीछा करने के लिए। इस इंसान ने ना आपके बहुत सारे सपनों को इन्होंने यहाँ पर तार तार कर दिया। आपके बहुत सारे सपनों को
लिमिटेशंस में बांध दिया, आपकी बहुत सारी खुशियों को इन्होंने बैड न्यूज में कन्वर्ट कर दिया। एज एन यहाँ पर ना इस इंसान ने आपको उस कड़वे सच का यहाँ पर व्यूअर्स एक वक्त पे घूट पिलाया कि अब आप उस स्थिति में पहुंच गए हो कि वो अति हो गई है। जैसे होता है ना, अति हर चीज की बुरी है, चाहे वो चीजें कितनी भी हेल्दी क्यों ना हो। अगर अति में प्यार भी दिया जाए ना तो वो पॉजिटिवनेस का रूप ले लेती है। तो वही चीजें अब आपके पर्सन को समझ में आ रही है कि इन्होंने ना अपने सपनों का पीछा करने के लिए ना आपके साथ इतना गलत करा, आपको प्यार का, रिश्ते का वो कड़वा घूट इन्होंने पिला दिया कि उस घूट को अब आप पीने की स्थिति में नहीं रह गए हो। और यहाँ पर ये भी चांसेस बन रहे हैं इसी रीजन के चलते ना, आप पहले तो इनके काफी सारे राज को छुपाने में बिलीव करते थे या करती थी, लेकिन अब आप ना बहुत सारी चीजें लोगों के सामने उजागर करना शुरू कर दिए हो या कर दी हो, यानी कि अब आप इनसे जुड़ी हुई किसी भी चीज को छुपाना नहीं चाह रहे हो। तो वो चीजें अब आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर समझ में आ रही है। ठीक है, टू हार्ड को लेकर स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में आज सुबह से और व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्प्रिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। तो यहाँ पर है आपका क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड आपका 10 ऑफ कप्स एंड बॉटम की एनर्जी है 10 ऑफ वैंड्स। तो 10 नंबर काफी इंपॉर्टेंट है अक्टूबर मंथ, उसके अलग ये 3 एलिमेंट्स हैं, अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट एंड आपका फायर एलिमेंट। अब आपके पर्सन को खुद से ना अपनी करंट की स्थिति को बेसिकली व्यूअर्स एक्सेप्ट कर पाना काफी ज्यादा डिफिकल्ट महसूस हो रहा है, क्योंकि करंट की स्थिति में आप नहीं हो, आप पूरी तरह से टोटली बदल गए हो। आपकी आंखों में यहाँ पर अब इनके लिए प्यार नहीं, बल्कि अगर इनकी तरफ से आपको वो रिस्पेक्ट मिलती है तो आप भले इन्हें यहाँ पर वो प्यार दे दोगे, तो वो चीजें यहाँ पर आपके पर्सन के दिल में चल रही हैं। अब आपके दिल में वो घर नहीं है, वो सपना नहीं है जिसको देखकर आपकी सुबह होती थी, जिसको सोचकर आपकी इवन रात होती थी, तो वो अब आपके सोच में नहीं है। और आपकी ये सिर्फ मात्र सोच ही बदलना आपके पर्सन को जैसे मानो व्यूअर्स 7वें आसमान से नीचे जमीन पर लाकर पटक रहा है या पटक दिया है, उस तरह की मेंटेलिटी में आपके पर्सन को व्यूअर्स यहाँ पर पहुंचा रहे हैं। इस इंसान को उस तरह की मेंटेलिटी में पहुंचा रहे हैं कि इन्होंने जो आपको दिया आप तो सिर्फ वो दे रहे हो, तो क्यों इन्हें यहाँ पर इन सभी चीजों से बेचैनी हो रही है, क्यों इनके लिए वो सब चीजें एक्सेप्ट कर पाना हार्ड हो पा रहा है। मुझे चांसेस ये बनते हुए दिख रहे हैं, मेरे जो कुछ फीमेल व्यूअर्स हैं उन्होंने तो वो टफ फेज देखा जहां पर आप प्रेग्नेंट थे और वहां पर आपके पर्सन बजाय आपको सपोर्ट करने के वहां पर आपका लगातार भरोसा तोड़ते जा रहे थे या तोड़ती जा रही थी। और अब यहाँ पर आपके पर्सन को आपने ना उस रिश्ते से जुड़ी हुई कोई भी जिम्मेदारी ना देकर, जिम्मेदार इंसान ना मानकर, आपने यहाँ पर इन्हें जैसे मानो व्यूअर्स दिन में तारे दिखा दिए हो, इन्हें इनकी जिम्मेदारी से अलग करके ना बेसिकली आपने व्यूअर्स यहाँ पर आपके पर्सन को इनका मिरर दिखा दिया हो। तो वो सोच आपके पर्सन की यहाँ पर इनकी सुबह से बन रही है। नॉट माई टाइप को लेकर डिवाइन गाइड कीजिए इस मामले में व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में और क्या चल रहा है, किस तरह की फीलिंग, सोच और परसेप्शन व्यूअर्स के पर्सन का यहाँ पर बना हुआ है। सुबह से ही स्पिरिट गाइड कीजिए और बताइए। तो यहाँ पर आपका 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड आपका 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी 5 ऑफ सोर्ड्स है। तो यहाँ पर आपका अर्थ एलिमेंट है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृश्चिक, कन्या एंड मकर राशि। वाटर एलिमेंट है कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। बेसिकली आपके पर्सन तो बहुत लंबे समय से सो रहे थे कुंभकर्ण की नींद, एज एन ये बहुत लंबे समय से सोने के चलते इस ख्याली पुलाव में थे कि जिन लोगों में है ना वो लोग आपके पर्सन के लिए हमेशा यहाँ पर अपने दिल के, घर के, अपनी लाइफ में अबेंडेंस के दरवाजे खोले रखेंगे। लेकिन जब आपके पर्सन का वो जो टाइम पीरियड होता है ना कुंभकर्ण का 6 महीने बाद उठने का, तो जब आपके पर्सन यहाँ पर उठे या उठी ना, तब बेसिकली यहाँ पर आपके पर्सन ने इस चीज को नोटिस करा, ये इस भ्रम से, इस सपने से बाहर आ पाए कि यहाँ पर इनके लिए तो दरवाजे कब के बंद हो गए थे। और यही चीजें ना आपके पर्सन को ये एहसास दिला रही हैं कि जिन लोगों को ये अपना टाइप का मान रहे थे या जिन लोगों के टाइप के बनने के चलते ये आपको अपना टाइप का नहीं हो, आप इनके ऐसा आपको यहाँ पर जाहिर कर रहे थे या कर रही थी, उन लोगों ने ही आपके पर्सन को यहाँ पर ना अपने लायक नहीं समझा। और यही चीजें आपके पर्सन को व्यूअर्स काफी ज्यादा भावुक कर रही हैं, यही चीजें आपके पर्सन को
अपनी फीलिंग्स का इजहार करने के लिए आपके सामने इन्हें इंसिस्ट कर रही हैं, इन्हें बोल रही हैं, ठीक है। और आपके पर्सन को हालांकि अब ये चीजें समझ में आ रही हैं, आपने गिरा दिए वो हथियार जो आप कभी एक वक्त पे इस कमिटमेंट को पाने के लिए यहाँ पर उठाए हुए थे। आपने बंद कर दी है वो कोशिशें जो कभी एक वक्त पे आपको ये कनेक्शन, ये इंसान बहुत ज्यादा प्रिय था या प्रिय थी। तो ये चीजें ना अब आपके पर्सन व्यूअर्स उस चीज से रिलेट कर पा रहे हैं या कर पा रही हैं कि अब यहाँ पर ना इनका जो भी व्यवहार, जो भी बर्ताव आपको लेकर था ना, उस चीज ने आपको ऐसा बना दिया, उस चीज ने आपको ना आपके इमोशंस को यहाँ पर सुखा दिया, उस चीज ने आपको शायद इनसे दूर कर दिया और उस चीज ने आपको इस इंसान के इंटेंशंस को समझा दिया। तो ये चीजें आपके पर्सन के दिल में व्यूअर्स चल रही हैं, मैं देख रही हूँ। हालांकि इन सभी चीजों के चलते इनका दिल ना सुबह से आपसे कहने के लिए क्या कर रहा है, इनके मैं मैसेजेस देख लेती हूँ व्यूअर्स, ठीक है। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इन सभी चीजों के चलते कहने की क्या इच्छाएं जाग रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो पहला है आई हैव क्राइड ओवर यू। तो अब इनका दिल भी आपसे यही कहने का कर रहा है कि अब ये अकेलापन अपनी जिंदगी में देख कर ना ये काफी ज्यादा रोते हैं। आपको याद कर करके कभी आपके दुख याद आते हैं तो कभी अपना दुख, अपना दर्द और अपना अकेलापन याद आकर इन्हें रोना आता है। तो ये आपसे कहना चाह रहे हैं या कहना चाह रही हैं अवर कनेक्शन स्टिल अफेक्ट मी। कहना चाह रहे हैं ये कि हम दोनों के दरमियान ये जो भी कनेक्शन था ना, ये कनेक्शन ऐसा लगता है आज भी मुझ पर बहुत गहरा असर छोड़ रहा है, आज भी ये कनेक्शन मुझ पर बहुत ज्यादा असर डाल रहा है। आई फील थैंकफुल टू हैव यू इन माई लाइफ। और अब मैं उस चीज को लेकर शुक्रगुजार हूँ जिस चीज को लेकर शायद मैंने कभी नोटिस भी नहीं करा कि तुम मेरी जिंदगी में थे, मेरी जिंदगी कितनी खुशियों से भरी थी। आई एम अफ्रेड टू टेक दैट नेक्स्ट स्टेप राइट नाउ। लेकिन अब डर लगता है तुम्हारी तरफ अगला कदम बढ़ाने से भी, क्योंकि मुझे ऐसे चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं इन्होंने आपके साथ कुछ ऐसा सलूक करा व्यूअर्स जो खुद के लिए यहाँ पर डर बन रहा है। आप सोचो, आप खुद सोचो। देखो अक्सर इंसान ना सामने वाले के साथ वही चीजें करता है, मैंने आपको बताया भी था, जिस चीज से उसे खुद से डर लगता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे थे तो इन्हें खुद भी साइलेंट ट्रीटमेंट से डर लगता है या फिर उस चीज से इन्हें भी प्रॉब्लम होती है। तो उस तरह से अगर जैसे मान लो हेल्प करना, या अगर आपकी हेल्प करनी इन्होंने बंद कर दी तो इन्हें खुद भी इस चीज से डर लगता है कि कोई अगर इनकी हेल्प ना नहीं करेगा या नहीं करेगी तो ये कैसे सिचुएशंस को डील करेंगे या करेंगी। तो वो चीजें अब इन्हें इसी रीजन के चलते व्यूअर्स डरा रही हैं। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। आई ऑब्सेस ओवर यू। जितना ज्यादा आप यहाँ पर अपनी फीलिंग्स को दबा रहे हो या दबा रही हो ना व्यूअर्स, उतना ज्यादा आपके पार्टनर आपको लेकर, आपके साथ को लेकर ऑब्सेस होते जा रहे हैं या होती जा रही हैं। आई एम रियली बैड एट कमिटमेंट। और आपसे इनके दिल यही कहने का कर रहे हैं कि सुबह से कि सच में ये बहुत बुरे निकले अपने कमिटमेंट को निभाने में। सच में इन्होंने बहुत ज्यादा गलत करा इस कमिटमेंट में। प्लीज स्टे इन माई लाइफ, डोंट गो। जितना आपको अपने आप से दूर जाते हुए ये पर्सन देख रहे हैं या देख रही है ना, उतना ज्यादा आपके पर्सन का दिल अब आपसे यही कहने का कर रहा है कि प्लीज मेरी जिंदगी में रहो, मुझसे दूर मत जाओ। ये आपके पर्सन का व्यूअर्स आपसे कहने का दिल है व्यूअर्स। आई डोंट वॉन्ट टू ब्रेक योर हार्ट। अब जब खुद का दिल टूट रहा है तो आपसे इनका दिल यही कहने का कर रहा है कि आपका किसी भी कॉस्ट पे ना दिल तोड़ना नहीं चाहते थे या चाहती थी। एंड आई विल कम बैक फॉर यू। ये आपकी जिंदगी में फिर से लौटेंगे। आपसे आपके पार्टनर का व्यूअर्स ये भी कहने का दिल यहाँ पर काफी ज्यादा कर रहा है। मैं ना आपके लिए व्यूअर्स यहाँ पर कृष्ण भगवान जी आपसे क्या कहना चाहते हैं, आपके लिए मैं कृष्ण भगवान जी की तरफ से बेसिकली यहाँ पर गाइडेंस के कार्ड्स देखूंगी ताकि आप समझ पाएगी अब आपको क्या करना है। क्योंकि कई बार होता है कि सिचुएशन जब हमें समझ में नहीं आती है तो हम ये भी भूल जाते हैं कि हमें अब करना क्या है, कहाँ से हमें शुरुआत करनी है, कहाँ हमें खत्म करना है। और यही चीजें व्यूअर्स मैं आपके लिए इस रीडिंग में देख रही हूँ। स्पिरिट गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज डिवाइन। तो सबसे पहले है आपका रेस्पेक्ट। स्पिरिट गाइड कीजिए, बताइए कृष्ण भगवान जी मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस के कार्ड्स दीजिए। न्यू क्रिएशन, ट्रांसफॉर्मेशन, द एंड।
आपको ना कृष्ण भगवान जी से की तरफ से ये बोला जा रहा है कि जिस रिश्ते में ना आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही है, ऐसे रिश्तों की तरफ मुड़कर देखना भी नहीं चाहिए, ऐसे रिश्तों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। ऐसे रिश्ते को वो उससे पहले आपको खुद से यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए और बजाय ऐसे रिश्ते का इंतजार करने के आपको अपनी लाइफ में नई चीजों को नए सिरे से क्रिएट करने पर वर्क करना चाहिए। देखो रेस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको कहीं ना कहीं कृष्ण भगवान जी ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर आपको ये चीजें सिखाई हैं, अगर आपको इस वक्त ने ये चीजें समझाई हैं, तो बिल्कुल भी आपको इस रिश्ते में किसी भी तरह की उम्मीद करने से बेटर इस रिश्ते को खुद से अपने दिल से अपने मन से मरा हुआ खत्म हुआ हुआ यहाँ पर मान लेना चाहिए। तो ये चीजें आपको यहाँ पर बोली जा रही हैं। ठीक है व्यूअर्स, तो कृष्ण भगवान जी आपको यही चीजें इस रीडिंग के माध्यम से व्यूअर्स बताना चाह रहे हैं एंड आई होप आई विश आप समझ पाएंगे और आप उसी हिसाब से यहाँ पर निर्णय ले पाएंगे, उसी हिसाब से आप अपने लिए डिसीजंस ले पाएंगे। अगर आप समझ पाए, अगर आप कनेक्ट कर पाए, लेकिन स्टिल व्यूअर्स आपने अभी तक ना यूनिवर्स को, डिवाइन को, कृष्ण भगवान को यहाँ पर थैंक्स नहीं बोला, ग्रेटिट्यूड नहीं दिया, तो अब दे दीजिएगा, अब कर दीजिएगा। चैनल पर व्यूअर्स आप पहली बार आए हैं, मुझे से इस रीडिंग के माध्यम से आप पहली बार जुड़े या जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक यहाँ पर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर कोई भी नई रीडिंग लाऊं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक जरूर से पहुंचे और आपको चैनल ढूंढने में, रीडिंग ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग भी अगर डाउट्स रह जाते हैं तो आप अपने पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं व्यूअर्स। ठीक है, चार्जेस हालांकि रहते हैं लेकिन क्लैरिटी आपको मिल जाएगी उस रीडिंग के माध्यम से। तो आज के लिए, अभी के लिए इतना ही। मिलती हूँ आप सभी लोगों को मैं एक नई रीडिंग में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।